हेलो एवरीवन। मैं विपुल सर इंग्लिश गुरु और फिर से मैं आपके सामने हाजिर हूँ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के टॉप 5 रूल्स को लेकर। आपको बता दूं कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और फिलहाल जो मैं रूल्स लेके आया हूँ ये आपके क्लास 12th बिहार बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए, सबसे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहे, क्योंकि अभी कंटिन्यूअसली मैं आपके लिए वीडियोस लेके आऊँगा और एक से एक अच्छी वीडियोस, इंपॉर्टेंट रूल्स की वीडियोस, ट्रिक्स की वीडियोस जो आपके कॉन्फिडेंस लेवल को काफ़ी ऊपर लेके जाएगी और वो आपके एग्ज़ाम के व्यू से पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी बेनिफिशियल साबित होगी। तो चलिए एक बार फिर से स्टार्ट करते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। और हम क्या करने वाले हैं, इसके टॉप 5 रूल्स करने वाले हैं, द टॉप 5 रूल्स ऑफ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। तो देखिए फर्स्ट रूल क्या है। देखिए मैंने हेडिंग दिया है क्या सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक थोड़ी सी बात कर लो यहाँ पे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के बारे में। तो देखिए सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट ये बिल्कुल ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। होता क्या है आखिर ये। तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के बारे में आप दिमाग में एक चीज़ डाल लो कि कोई भी सेंटेंस होने दीजिए ग्रामर का, है ना। अगर मुझे चेक करना है कि वेदर द गिवन सेंटेंस इज राइट और रॉन्ग ग्रामेटिकली, कि दिया गया सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट है या फिर वो रॉन्ग लिखा हुआ है, तो हम क्या करते हैं, अपने सेंटेंस के वर्ब को पहले चेक करते हैं। याद रखना मैंने क्या बोला, पहले वर्ब को चेक करते हैं। क्यों चेक करते हैं वर्ब को? क्योंकि हमको उसी के हिसाब से सब्जेक्ट का यूज़ करना होता है। याद रखना, जैसा सब्जेक्ट होगा वैसा ही वर्ब होगा। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का मैंने एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बनाया है और वो इस कॉन्सेप्ट बहुत ही बेनिफिशियल है। डेफिनेशंस याद रख करो, लंबे चौड़े डेफिनेशंस के पीछे मत भागो। याद रखो कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है ना, इसका मतलब क्या है कि जैसा सब्जेक्ट वैसा वर्ब। याद रखना, जैसा सब्जेक्ट वैसा वर्ब मीन्स if the subject is singular you have to use singular verb, if the subject is plural you have to use plural verb। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि अगर मेरा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगा और अगर मेरा सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होगा। अब याद रखना मेरे बच्चों, मैंने सीधा एक बात बोला है कि जैसा सब्जेक्ट वैसा वर्ब। कभी उल्टा कॉन्सेप्ट मत करना कि जैसा वर्ब वैसा सब्जेक्ट। यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि सपोज आपने लिखा है द बॉय इज, तो करेक्ट है बिल्कुल। अब सपोज ये क्वेश्चन अगर आ जाए कि द बॉय आर प्लेइंग, द बॉय आर प्लेइंग, और किसी ने बोला या मैंने बोला आपको कि भाई सेंटेंस को करेक्ट करो, तो कुछ बच्चे क्या करते हैं, द बॉय आर है तो बॉयज़ कर देते हैं। चलो मैंने बॉयज़ कर दिया, आर के हिसाब से वो मैच कर गया, सही हो गया। तो सेंटेंस तो सही है, करेक्ट है, नो डाउट। बट अगर आपने द बॉय आर को करेक्ट करने के लिए द बॉयज़ किया तो गलत हो गया। क्यों? क्योंकि वहाँ पे क्या था, द बॉय आर था। तो मैंने क्या बोला कि सेंटेंस में वर्ब के हिसाब से सब्जेक्ट नहीं। अगर आपने बॉय को बॉयज़ में चेंज कर दिया, इट मीन्स क्या किया आपने, आपने आर के अकॉर्डिंग बॉयज़ कर दिया। तो याद रखना है कि सेंटेंस में जैसा सब्जेक्ट होगा वैसा ही वर्ब होना चाहिए। इट मीन्स अगर बॉय आर है तो आपको क्या करना है, इज करना है। इट मीन्स सीधा सा बात क्या है कॉन्सेप्ट, कि जैसा सब्जेक्ट वैसा वर्ब। याद रखना, जैसा सब्जेक्ट वैसा वर्ब, यही मेन थीम है, यही मेन की है, यही मेन रूल है किसका, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का। न कि वर्ब के अकॉर्डिंग आप सब्जेक्ट यूज करो। तो क्लियर हो गया, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट मीन्स जैसा सब्जेक्ट वैसा वर्ब, न कि वर्ब के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट। ओके, क्लियर है। चलिए आता है टॉप मोस्ट जो 5 रूल्स उसके ऊपर। देखिए रूल नंबर 1 मैंने क्या लिखा है कि ना विथ वन ऑफ के साथ, वन ऑफ मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल है, वन ऑफ के साथ द सब्जेक्ट विल बी ऑलवेज व्हाट, प्लूरल। वन ऑफ के साथ क्या होता है, सब्जेक्ट हमेशा प्लूरल होता है। याद रखना है कि जो वन ऑफ है, वन ऑफ के साथ क्या होता है, देखिए जो वन ऑफ है क्या है, वन ऑफ, वन ऑफ के साथ जो सब्जेक्ट है वो हमेशा क्या होगा, प्लूरल होगा। याद रखना, वन ऑफ के साथ सब्जेक्ट विल बी ऑलवेज प्लूरल। लेकिन वर्ब उल्टा हो जाता है, वर्ब क्या होता है, सिंगुलर होता है। यानी आपको बात ये समझ के रखना है कि किसी भी सेंटेंस में अगर वन ऑफ आ जाता है, वन ऑफ आ जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, सब्जेक्ट प्लूरल और वर्ब क्या करते हैं, सिंगुलर। कहीं भी जैसे मान लो कहीं पे अगर क्या है, वन ऑफ है, तो वन ऑफ जैसे आपने देखा कि मेरा वन ऑफ है तो उसके साथ क्या होगा, जो आपका सब्जेक्ट है वो क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा। लेकिन द वर्ब, जो उसका वर्ब है, जो क्रिया है, वो क्या होगी, सिंगुलर होगी। बात समझ में आ गई कि वन ऑफ के साथ आपको क्या करना है, वन ऑफ के साथ आपका जो सब्जेक्ट है ना, वन ऑफ के साथ जो क्या है, सब्जेक्ट है, वन ऑफ के साथ सब्जेक्ट, वो क्या होता है हमेशा
क्या होता है, वन ऑफ के साथ सब्जेक्ट हमेशा प्लूरल, और वर्ब क्या होता है, वर्ब हमेशा सिंगुलर होता है। ओके, तो ध्यान रखना है। अब देखिए यहाँ पे जो हमारा रूल है, तो रूल यही सिखा रहा है आपको कि वन ऑफ के साथ क्या करना है, सब्जेक्ट विल बी प्लूरल और वर्ब विल बी सिंगुलर। अब एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल क्या है। देखिए एग्जाम्पल में क्या है, वन ऑफ है। जैसे देखा हमने कि यहाँ पे वन ऑफ है, तो वन ऑफ को देखते तुरंत याद आएगा कि वन ऑफ के साथ सब्जेक्ट क्या होता है, प्लूरल होता है। देखिए ऑप्शन है ब्रदर और ब्रदर्स, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ब्रदर्स हो जाएगा। यानी कि वन ऑफ माई क्या हो जाएगा, ब्रदर्स। ब्रदर्स क्यों होगा, क्योंकि वन ऑफ है। वन ऑफ के साथ सब्जेक्ट जब होता है तो क्या होता है, प्लूरल होता है। और वर्ब क्या होता है, सिंगुलर। तो देखिए हैज़ और हैव है, तो सिंगुलर कौन सा है, हैज़ है। यानी कि जो करेक्शन हुआ वो करेक्शन क्या हुआ कि, या फिलअप जो हमने किया कि वन ऑफ के साथ सब्जेक्ट क्या होगा, प्लूरल, तो वन ऑफ माई ब्रदर्स हो जाएगा। अब वर्ब सिंगुलर क्या हो जाएगा, हैज़। अब गड़बड़ क्यों होता है, इंपॉर्टेंट क्यों है रूल, क्योंकि जैसे आपने यहाँ पे क्या फिलअप किया, क्या फिलअप किया यहाँ पे, ब्रदर्स है ना, यहाँ पे आपने क्या किया, ब्रदर्स फिलअप किया। तो बच्चे क्या करते हैं, यहाँ तो ब्रदर्स हो गया, तो यहाँ फट से क्या करते हैं, वो हैव फिलअप कर देते हैं। तो याद रखना है कि ब्रदर्स होगा, लेकिन यहाँ वर्ब क्या हो जाएगा, सिंगुलर, यानी कि वर्ब क्या होगा, हैज़ होगा। क्लियर है। ओके, चलिए रूल नंबर 2 पे आते हैं। देखिए रूल नंबर 2 क्या है, वन और टू। वन और टू, अगर कहीं भी सेंटेंस में क्या आ जाए, वन और टू आ जाए, तो इस केस में क्या होगा, जो सब्जेक्ट है और जो वर्ब है, तो वन और टू के साथ सब्जेक्ट और वर्ब बोथ विल बी प्लूरल। याद रखना है कि कहीं भी सेंटेंस में अगर क्या आ जाए, वन और क्या आ जाए, वन और टू आ जाए, है ना, याद रखना है कि वन और टू आ जाए। तो किसी भी सेंटेंस में अगर वन और टू है, तो वन और टू के साथ सब्जेक्ट है ना, क्या है, वन और टू के साथ सब्जेक्ट और वर्ब, ये दोनों क्या होंगे, प्लूरल होंगे। तो याद रखना है कि वन और टू के साथ सब्जेक्ट और वर्ब दोनों प्लूरल, और अगर वन ऑफ आ गया तो वन ऑफ के साथ सब्जेक्ट प्लूरल लेकिन वर्ब सिंगुलर। ओके, एक और याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट चीज़ है सिंगुलर और प्लूरल कॉन्सेप्ट को लेकर। देखिए वर्ब के साथ वेनेवर हम क्या करते हैं, वर्ब के साथ वेनेवर भी ऐड एस और ई एस, ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। वेनेवर वर्ब के साथ हम क्या करते हैं, एस ई एस ऐड करते हैं, तो वर्ब मेरा क्या बन जाता है, सिंगुलर, उल्टा होता है, याद रखिएगा। सॉरी तो वर्ब के साथ एस ई एस ऐड करेंगे तो वर्ब क्या बन जाएगा, सिंगुलर। इस कॉन्सेप्ट को याद रखिएगा हमेशा, नहीं तो दिमाग में एक गलत फहमी होती है कि मैंने एस ई एस लगाया तो क्या बन गया, प्लूरल बन गया। तो ऐसा नहीं होता है। नाउन के साथ व्हेन वी ऐड एस ई एस इट बिकम्स प्लूरल, लेकिन वर्ब के साथ अगर आप एस ई एस जोड़ते हो तो क्या बन जाता है, सिंगुलर। ओके, चलिए बढ़ते हैं आगे। नंबर 3 क्या है, देखिए नंबर 3 है कि द प्लस एग्जेक्टिव। अब एग्जेक्टिव क्या है, यहाँ पे एक चीज़ आ गया, क्या, एग्जेक्टिव। एग्जेक्टिव आपको मालूम है जो क्वालिफाई करता है नाउन या प्रोनाउन को, हिंदी में विशेषण बोलते हैं हम लोग, है ना। तो अगर द प्लस एग्जेक्टिव मेरा सब्जेक्ट है तो वर्ब क्या होगा, प्लूरल। क्योंकि देखिए अब एग्जाम्पल क्या है, द रिच गैप अनहैप्पी, सॉरी यहाँ पे अनहैप्पी है ना, यहाँ पे क्या है, अनहैप्पी है। ऑप्शन में इज आर है। एक बात सीधा समझ लो बच्चों, कभी भी अगर वर्ब फिलअप करने की बात आती है, तो जैसे ही वर्ब की बात, जैसे यहाँ पे इज आर आ गया कि मुझे इज आर फिलअप करना है, तो जैसे ही वर्ब फिलअप करने की बात हो तो आपका ध्यान सबसे पहले कहाँ जाना चाहिए, सब्जेक्ट के ऊपर जाना चाहिए। ये ध्यान रखना, क्योंकि वर्ब जब फिलअप होता है तो अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, मैंने बता दिया है आपको कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, इसका मतलब ही होता है कि जैसा सब्जेक्ट वैसा वर्ब, जैसा सब्जेक्ट वैसा वर्ब। अगर वर्ब सिंगुलर है तो सॉरी, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब क्या होगा, सिंगुलर। अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखना है कि जैसा सब्जेक्ट वैसा वर्ब। तो हमको इज आर आ गया यहाँ पे भाई, इज और आर फिलअप करना है आपको। ठीक है, क्या करना है, इज और आर फिलअप करना है। तो इज आर जब फिलअप करना होगा तो याद रखना है कि इज आर जब फिलअप करना हो तो हम क्या करेंगे, इज आर फिलअप करना हो तो हम देखेंगे सीधा क्या कि मेरा सेंटेंस कैसा है। अब मेरा सेंटेंस जो भी है, तो अब यहाँ पे देखें कि द रिच क्या है, द रिच है, तो मेरा सेंटेंस में क्या है, सब्जेक्ट रिच का बात हो रहा है। तो रिच क्या है, क्वालिफाई करता है कि इसको, पीपल को। यहाँ पे क्या है, नाउन साइलेंट है, रिच है तो कौन, अभी आदमी ही ना होगा। तो अगर द प्लस एडजेक्टिव है तो वर्ब क्या हो जाएगा, प्लूरल। अब इसमें जैसे और भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, इसमें क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। अब इसमें जो एग्जाम में पूछता है, जैसे द रिच है, पूछ देगा द ओल्ड, क्या पूछ देगा, द ओल्ड, द ब्लाइंड, है ना, ये सारे याद रखना है, द ब्लाइंड। फिर क्या पूछ देगा, द पुअर, तो द रिच, द ओल्ड, द ब्लाइंड, द पुअर, तो द प्लस एग्जेक्टिव, द प्लस एग्जेक्टिव, द प्लस एग्जेक्टिव। तो याद करना है कि द प्लस एग्जेक्टिव जब होता है तो वर्ब क्या होता है, द प्लस एग्जेक्टिव होता है क्या, वर्ब प्लूरल होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, द रिच आर हो जाएगा। ओके, चलिए नंबर 4 पे आते हैं। अब इसमें क्या है, देखिए 4 में है क्या कि
नथिंग बट के साथ, विथ नथिंग बट, क्या है नथिंग बट, तो याद रखना है क्या है फॉर्म में नथिंग बट। अब नथिंग बट के साथ क्या होता है, नथिंग बट कहीं भी आ जाए उसके साथ आप याद रखिए सब्जेक्ट जो है, क्या है सब्जेक्ट, किसके साथ, नथिंग बट के साथ। तो नथिंग बट के साथ सब्जेक्ट दोनों हो सकता है, सिंगुलर भी करेक्ट है और प्लूरल भी करेक्ट है। याद रखना है कि नथिंग बट के साथ यू कैन यूज द सिंगुलर फॉर्म ऑफ सब्जेक्ट और प्लूरल फॉर्म ऑफ सब्जेक्ट। यानी कि अगर बात करें तो नथिंग बट के साथ सब्जेक्ट सिंगुलर भी हो सकता है और सब्जेक्ट प्लूरल भी हो सकता है। बट इन बोथ द केसेस व्हेन द सब्जेक्ट इज सिंगुलर और द सब्जेक्ट इज प्लूरल, द वर्ब यानी कि जो वर्ब है ना, वो हमेशा क्या होता है, सिंगुलर होता है। यानी नथिंग बट के साथ अगर मेरा सब्जेक्ट सिंगुलर है देन ओनली वर्ब सिंगुलर होगा, और अगर नथिंग में सब सब्जेक्ट क्या है प्लूरल है तो भी वर्ब प्लूरल होगा। कि याद रखना है दो कंडीशन क्या क्या कंडीशन है कि अगर नथिंग बट कहीं पर भी आ जा रहा है, अगर क्या रहा है नथिंग बट, तो नथिंग बट के साथ हम सब्जेक्ट को सिंगुलर भी यूज कर सकते हैं, नथिंग बट के साथ सब्जेक्ट प्लूरल भी हो सकता है। मतलब नथिंग बट बॉय भी हो सकता है, नथिंग बट बॉयज भी हो सकता है। क्लियर है ये। लेकिन इन द बोथ केसेस जब आपने बोला नथिंग बट बॉय तो भी वर्ब क्या होगा, सिंगुलर इज होगा, और जब आपने बोला नथिंग बट बॉयज तो भी वर्ब क्या होगा, सिंगुलर होगा। यानी बात समझ में आ गया, नथिंग बट के साथ सब्जेक्ट सिंगुलर भी हो सकता है, नथिंग बट के साथ सब्जेक्ट प्लूरल भी होता है। जैसी सिचुएशन की डिमांड हो उसके हिसाब से वी हैव टू यूज। बट इन बोथ द केसेस जब आपने बॉय लिखा बॉयज लिखा, लेकिन दोनों केस में वर्ब क्या होगा, सिंगुलर ही होगा। दोनों कंडीशन याद करना है, नथिंग बट के साथ सब्जेक्ट है ना सिंगुलर भी हो सकता है प्लूरल भी हो सकता है, लेकिन वर्ब दोनों केसेस में क्या होगा, वर्ब सिंगुलर ही होगा। क्लियर है। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं अपने नंबर 5 रूल्स पे, या फिर एग्जाम्पल को देख लें। देखिए फर्स्ट एग्जाम्पल है नथिंग बट डॉग। अब जैसे आपने देखा कि नथिंग बट है, तो नथिंग बट जब रहेगा, नथिंग बट जब रहेगा है ना, क्या रहेगा नथिंग बट जब रहेगा तो वर्ब हमेशा क्या होगा, सिंगुलर ही होगा। तो क्या हो जाएगा, नथिंग बट डॉग इज, क्या हो जाएगा, नथिंग बट डॉग इज। नीचे है नथिंग बट डॉग, देखिए यहाँ पे नथिंग बट डॉग्स होना चाहिए, नथिंग बट डॉग्स, तो नथिंग बट डॉग से फिर भी क्या होगा, इज। और गलती हम लोग क्या करते हैं, डॉग्स देख के आर भर देते हैं और डॉग देख के इज भरते हैं। तो याद रखना नथिंग बट के साथ सब्जेक्ट सिंगुलर हो या सब्जेक्ट प्लूरल दोनों करेक्ट है। नथिंग बट डॉग बोलो तो भी ठीक है और नथिंग बट डॉग्स बोलो तो भी ठीक है, लेकिन दोनों केसेस में जब डॉग है या डॉग्स है दोनों केस में वर्ब क्या होगा, सिंगुलर ही होगा। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। ओके वेरी गुड। चलिए नंबर 5 पे आते हैं, लास्ट वन जो हमारा टॉप मोस्ट रूल्स का जो सीरीज है, इसमें नंबर 5 की बात करें तो क्या है, विद द फॉलोइंग। देखिए निम्नलिखित साथ किसके साथ, निम्नलिखित मतलब किसके साथ, मेनी मोर बोथ फ्यू और सेवरल, ये 5 किसके किसके साथ, मेनी के साथ, और किसके साथ, मोर, और किसके साथ, बोथ, मेनी मोर बोथ, और क्या है, फ्यू, और क्या है, सेवरल। याद रखना है ये 5 वर्ड, मेनी मोर बोथ फ्यू और सेवरल। इन सब के साथ जो सब्जेक्ट होगा वो भी क्या होगा, प्लूरल, और जो वर्ब होगा वो भी क्या होगा, प्लूरल होगा। तो याद रखना अच्छे से, मेनी मोर बोथ फ्यू सेवरल के साथ सब्जेक्ट और वर्ब दोनों प्लूरल होगा। जैसे एग्जाम्पल है, क्या देखिए यहाँ पे क्या है, मेनी, जैसे आपने देखा मेनी है उसके बाद तुरंत अगर सब्जेक्ट आ रहा है तो मेनी बॉयज हो जाएगा, क्योंकि पढ़ें क्या, मेनी मोर बोथ फ्यू सेवरल के साथ सब्जेक्ट भी प्लूरल और वर्ब भी प्लूरल। अब जब बॉयज है तो कॉमन सी बात है क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। तो मेनी बॉयज आर कमिंग, मतलब डायरेक्ट आना चाहिए, मेनी के साथ तुरंत सब्जेक्ट आएगा तो प्लूरल, बोथ के साथ तुरंत आएगा तो प्लूरल, फ्यू के साथ आएगा तुरंत प्लूरल। ये ध्यान रखना, वर्ब भी क्या होगा, प्लूरल होगा। तो आई होप आपने खूब अच्छे से समझा होगा, और अगर आपने समझ लिया अच्छे से तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।